हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी 5th सेम का चैप्टर फर्स्ट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है बैकवर्ड डिफरेंस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस कवर किया था। तो आज इस वीडियो के अंदर हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स, जो कि हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर है 5th सेम का, बीएससी 5th सेम का। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेम ही है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक आता है बैकवर्ड डिफरेंस। जो हमारी जो फर्स्ट इंट्रोडक्टिव वीडियो हुई थी उसके अंदर मैंने आपको जो बैकवर्ड डिफरेंस बताया था, उसके अंदर मैंने आपको सिर्फ बताया था बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला, कि बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई बैकवर्ड डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, और फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है, और इसी तरीके से nth बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो बैकवर्ड डिफरेंस हमने, जैसे कि हमारा कोई फंक्शन है y = f(x), तो ये चीज़ तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता दी थी कि भाई बैकवर्ड डिफरेंस, जैसे कि कोई फंक्शन है y = f(x), तो उसका कैसे निकालते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं नेबला से। ठीक है, नेबला f(x) = f(x) - f(x) - h। ठीक है, नेबला ये तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है बैकवर्ड डिफरेंस निकालने का। ठीक है, नेबला f(x) = f(x) - f(x) - h। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैं मान रहा हूं लेट ya plus h, ya plus 2h and so on, ya plus nh be the entries of the function y = f(x). ठीक है, मैंने मान लिया कि ये जो है ya plus h, ya plus 2h और एज सो ऑन ya plus ns तक, ये हमारे पास क्या है, एंट्रीज हैं किसकी, फंक्शन y = f(x) की। ठीक है, अब इससे पहले वाली टर्म भी आज हम लिख लेते हैं। इससे पहले वाली जो टर्म होगी ya plus nh से पहले वाली, वो क्या होगी, ya plus n-1h। ठीक है, यहाँ पे आएगी इससे पहले करस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स a plus h, a plus 2h and so on, a plus n-1h, a plus nh। ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन है y = f(x), उसके अंदर हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स क्या है, a plus h, a plus 2h, a plus n-1h और a plus nh। तो उससे हमारे पास एंट्रीज क्या आई, ya plus h, ya plus 2h, ya plus n-1h, ya plus nh। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई, इसकी एंट्रीज आई। ये एंट्रीज क्या होती है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर सभी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, बाकी ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा या बीच में ही मैं इनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट की, वहाँ पे आप देख सकते हैं, सीरियल वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो भाई इसके बाद में हमारे पास, जैसे कि हमने अब निकालना है नेबला। नेबला हम कैसे निकालते हैं, नेबला ya, मैं इन दो टर्म्स का निकाल रहा हूँ नेबला। नेबला कहाँ से निकालेंगे, हमने जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस में किया था वैसे ही हम बैकवर्ड डिफरेंस में कर रहे हैं। तो इसका एंट्रीज का जब हम दो कंजिक्यूटिव एंट्रीज लेंगे, दो कंजिक्यूटिव एंट्रीज की क्या लेंगे, टर्म्स लेंगे। ठीक है, तो ये जब ये फर्स्ट और सेकंड टर्म्स मैंने ली, तो जब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ इनका, तो मेरे पास डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेबला ya जब मैं निकालता हूँ तो क्या आता है, ya माइनस, अब मुझे यहाँ पे x है, यहाँ पे x था। ठीक है, तो x में से क्या किया, h को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है, h ही है,
यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना, देखिए ना इंटरवल डिफरेंस क्या है, इंटरवल डिफरेंस तो h ही है ना, तो वाई ए माइनस एच, ये इसका क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है, नेबुला वाई ए इन दो टर्म्स का, इसका और फिर इससे पहले वाली लेनी पड़ेगी, नेबुला वाई ए ये वैल्यू आएगी, ठीक है। जब हम नेबुला वाई ए प्लस एच निकालेंगे तो वो क्या आएगी, वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए। जब इन दो टर्म्स की बात करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है, और ये वैल्यू कब आएगी, जब इससे पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब, ठीक है। इसके बाद में नेबुला वाई ए प्लस टू एच जब हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वाई ए प्लस टू एच माइनस वाई ए प्लस एच, ठीक है, वाई ए प्लस टू एच माइनस वाई ए प्लस एच, ठीक है। अब इसी तरीके से हम निकालते चले जाएंगे और लास्ट में हम निकालेंगे नेबुला वाई ए प्लस एन एच का, तो वो क्या आएगा, वाई ए प्लस एन एच माइनस वाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ये हमारे पास क्या आ गए, डिफरेंसेस आ गए। अब ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डिफरेंसेस आए मेरे पास सारे, ठीक है, फर्स्ट से लेके और एन तक, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस आया, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस आए, ठीक है। क्यों आए फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, हम इसको किस तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेबुला की जो पावर है वो कितनी है, 1 है। यहाँ पे नेबुला की पावर जो है वो कितनी है, 1 है। सभी में नेबुला की जब पावर हो वो कितनी है, 1 है। अगर नेबुला की पावर 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। अगर डेल्टा की पावर 1 है यहाँ पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। जब नेबुला की पावर 2 हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलने लग जाएंगे, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। इसी तरीके से हम जब डेल्टा की पावर 2 हो रही थी तो उसको क्या बोल रहे थे, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पे डेल्टा नेबुला स्क्वायर वाई ए की। नेबुला स्क्वायर वाई ए किस तरीके से निकालेंगे, हमने निकाला था फॉरवर्ड के अंदर, ठीक है। किस तरीके से निकाला था कि यहाँ पे जो नेबुला है, नेबुला को लिख देंगे 1 पावर के अंदर, यहाँ पे 2 पावर है तो यहाँ पे किसने लिख देंगे 1 पावर, और फिर वाई इसी तरीके से सेम, ठीक है, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, नेबुला वाई ए माइनस नेबुला वाई ए माइनस एच, ठीक है। इस तरीके से हम किसको निकालेंगे, नेबुला की पावर जब हम 2 कर देंगे उसको। सिमिलरली नेबुला स्क्वायर वाई ए प्लस एच जो होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेबुला वाई ए प्लस एच माइनस नेबुला वाई ए, ठीक है। और फिर इसी तरीके से और आगे निकालते चले जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, नेबुला स्क्वायर वाई ए प्लस एन एच इज इक्वल्स टू नेबुला वाई ए प्लस एन एच माइनस नेबुला वाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। नेबुला स्क्वायर वाई ए प्लस एन एच इज इक्वल्स टू नेबुला वाई ए प्लस एन एच माइनस नेबुला वाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। अब इनको जब नेबुला की पावर 2 हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, इनको हम बोलेंगे सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, इनको हम बोलेंगे सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने जैसे कि फॉरवर्ड के अंदर तो पढ़ लिया था, जैसे मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि थर्ड का कैसे निकालते हैं, फोर्थ का कैसे निकालते हैं। अब इसके अंदर देखिए मैं आपको फर्स्ट का निकाल दिया, सेकंड का निकाल दिया, हमने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ पे जब हम पावर 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रही है, पावर 0 होती जा रही है। नेबुला की पावर यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है। नेबुला की पावर 0 कर देंगे कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए 1 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, क्योंकि 1 हम लिखेंगे बार बार उसका कोई फायदा तो है नहीं, वैसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं सीधा, ठीक है, वाई ए और वाई ए माइनस एच। तो इसी तरीके से जब हम nth बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो वो किस तरीके से आएगा,
नेबुला की पावर n वाई ए इज इक्वल्स टू नेबुला की पावर n माइनस वन वाई ए माइनस नेबुला की पावर n माइनस वन वाई ए माइनस एच। ये क्या आ गया मेरे पास, nth बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, nth बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, nth बैकवर्ड डिफरेंस का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। हमने फर्स्ट निकाला, सेकंड निकाला, थर्ड हम आप निकाल सकते हैं सिमिलरली इसी तरीके से। थर्ड वैसे निकलेगा कैसे, जैसे कि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर हमने सभी देखे थे, तो नेबुला क्यूब वाई ए। एक सेकंड गाइस, मैं इसके अंदर ना इंक डाल लेता हूँ, थोड़ा आपको शायद कम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस निकाला, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस निकाला, थर्ड निकाला। थर्ड हमने किस तरीके से, जैसे कि नेबुला क्यूब वाई ए इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, ये नेबुला की पावर 2 वाई ए माइनस नेबुला की पावर 2 वाई ए माइनस एच। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, क्यूब वाला नेबुला की पावर 3 वाई ए इज इक्वल्स टू नेबुला की पावर 2 वाई ए माइनस नेबुला की पावर 2 वाई ए माइनस एच। ठीक है, ये है क्यूब का 3 का, यानी नेबुला की पावर जब 3 हो जाए। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक चीज़ और भी बताई थी कि जब हम इसकी पावर 2 करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेबुला का स्क्वायर कर रहे हैं। ये नेबुला क्या है, एक ऑपरेटर है। नेबुला क्या है, एक ऑपरेटर है, यानी हम ऑपरेशन लगा रहे हैं फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो नेबुला क्या है, एक ऑपरेटर का काम कर रहा है। और नेबुला स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि हमने 2 बार ऑपरेटर लगाया है। ठीक है, और नेबुला की पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि हमने नेबुला जो ऑपरेटर है उसको कितनी बार लगाया है, 3 बार लगाया है। 4 का मतलब क्या होगा कि हमने 4 बार लगाया है। 1 का मतलब क्या है कि हमने 1 बार लगाया है। जब हम n लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि नेबुला की जो ऑपरेशन है वो हमने कितनी बार लगाए हैं, n टाइम्स लगाए हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे जैसे कि नेबुला की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये 2 स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है जैसे कि वाई ए और लिख लेते हैं हम, नेबुला वाई ए। तो इसका मतलब क्या है कि नेबुला इंटू नेबुला वाई ए। ठीक है, पहले इसको सोल्व करेंगे और फिर इसके ऊपर दोबारा से ऑपरेटर लगाएंगे नेबुला का। ठीक है, तो ये था आपका बैकवर्ड डिफरेंस। अब इसके ऊपर मैं डायगोनल टेबल और दिखा देता हूं आपको, डायगोनल टेबल ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस।
डायगोनल बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, तो डायगोनल बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हम किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, आर्गुमेंट। जैसे फॉरवर्ड की बनाई थी सेम बैकवर्ड की बनेगी, बस थोड़ा सा उसकी जगह डेल्टा की जगह नेबुला आ जाएगा, बस इतनी सी फर्क है। ठीक है, बाकी सभी चीजें सेम है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले आर्गुमेंट, आर्गुमेंट्स की वैल्यूज लिखते हैं x की, यहाँ पे हम लिखते हैं एंट्रीज y की, यहाँ पे हम डिफरेंसेस चलाते हैं। फिर जैसे कि यहाँ पे क्या चलेगा, नेबुला y, यहाँ पे क्या चलेगा, नेबुला स्क्वायर y, यहाँ पे क्या चलेगा, नेबुला क्यूब y, यहाँ पे क्या चलेगा, नेबुला 4y। ठीक है, वहां तक शायद आपको दिखाई दे रहा होगा नेबुला 4 जो y लिखा है मैंने वहां तक। ठीक है, नेबुला की पावर 4y। यहाँ पे हम x की वैल्यूज ले लेते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे एंट्रीज इसकी ya प्लस h, ya प्लस 2h, ya प्लस 3h, ya प्लस 4h। ठीक है, ये इसकी मैंने क्या ले ली, एंट्रीज ले ली। ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक टेबल फॉर्म हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, जैसी हमने फॉरवर्ड की बनाई थी सेम टू सेम बैकवर्ड की बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया हमें, मैंने आपको ये सारी चीजें बता रखी है लास्ट के अंदर कि भाई इन दोनों टर्म्स के बीच का जो स्पेस है उसके सामने हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो इनसे एक कम आएंगी, यानी इसके अंदर कितनी है 3 to 5 है, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आएंगी, केवल 4 टर्म्स आएंगी, 4 आएंगी। इसमें जो टर्म्स आएंगी वो इससे एक कम आएगी, इसमें जो टर्म्स आएंगी वो इससे एक कम आएगी, यानी एक एक डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, नेबुला y कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ya प्लस h में से, और ya को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेबुला ya आएगी। ठीक है, नेबुला ya आएगी। नेबुला ya किस तरीके से है, नेबुला y इज इक्वल्स टू क्या होता है, ya प्लस यहाँ पे नेबुला ya प्लस h। ठीक है, क्यों, क्योंकि नेबुला जैसे कि ya प्लस h माइनस ya करेंगे ना हम। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे नेबुला, जब नेबुला ya प्लस h निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर a निकालते हैं हम, नेबुला ya निकालते हैं तो उसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ya माइनस h की वैल्यू चाहिए। ya माइनस h की वैल्यू हमने टेबल में क्या नहीं की, काउंट नहीं की। ठीक है, हमने टेबल के अंदर नहीं लिखी ya माइनस h, तो ya माइनस h नहीं लिखा तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, नेबुला ya प्लस h। नेबुला ya प्लस h निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ya प्लस h माइनस ya, यानी इसको इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें हमेशा सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसका फॉर्मूला बनेगा, नेबुला ya प्लस h का। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो नेबुला ya प्लस 2h। इसमें जब इसको इस टर्म को ya प्लस h को ya प्लस 3h में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, नेबुला ya प्लस 3h, और इनमें क्या बनेगा, नेबुला ya प्लस 4h। ठीक है, यहाँ पे अब हम आते हैं तो इस टर्म में से, यानी नेबुला ya प्लस 2h में से नेबुला ya प्लस h को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, नेबुला स्क्वायर ya प्लस 2h, यहाँ पे नेबुला स्क्वायर ya प्लस 3h, यहाँ पे नेबुला स्क्वायर ya प्लस 4h। ठीक है, यहाँ पे आप देखते भी जा रहे हैं कि एक एक टर्म हमारे पास क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसमें 5 थे, इसमें 4, इसमें 3, इसमें अब 2 बचेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम फॉरवर्ड की तरह चल रही है ये, नेबुला क्यूब ya प्लस 3h और यहाँ पे नेबुला क्यूब ya प्लस
4h, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, नेबुला 4ya प्लस 4h। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, टेबल फॉर्म हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, डायगोनल बैकवर्ड, ये क्या हो गया आपके पास, डायगोनल बैकवर्ड डिफरेंस हो गया, डायगोनल बैकवर्ड डिफरेंस की टेबल बन गई। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको इसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन करवा देता हूं जो कि आपकी बुक्स में है। बुक का हम ले रहे हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर आपके पास दो पार्ट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट कह रहा है बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंसेस टेबल, डिफरेंसेस टेबल हमें बनानी है। ठीक है, फाइंड द 7th and 8th टर्म ऑफ द सीरीज 0, 0, 2, 6, 12, 20। ठीक है, इसके अंदर कितनी टर्म्स दी हैं, हमें 6 टर्म्स दे रखी हैं और हमें क्या बनाना है, डिफरेंस टेबल बनाना है। ठीक है, और नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट जो आपका जो पार्ट है उसके अंदर दे रखा है वेरीफाई दैट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 10 इज 920। यानी कि x की वैल्यू जब हम 10 लेते हैं, जो हम x की वैल्यूज ले रहे हैं वो अगर 10 लेते हैं तो 10 के ऊपर आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 920 आएगी। ठीक है, और फंक्शन हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार बता देता हूं, समझा देता हूं। जैसे कि इसके अंदर क्या दे रखी है, x की वैल्यू 0, 7th and 8th टर्म ऑफ द सीरीज। ये जो वैल्यूज दे रखी है ना, ये जो 0, 0, 2, 6, 12, 20, ये हमें वैल्यूज किसकी दे रखी है, एंट्रीज की दे रखी है। एंट्रीज क्या होती है, y की वैल्यू होती है, तो एंट्रीज की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। x की तो हम जैसे कि मान लेंगे नॉर्मली 0 से ले सकते हो आप, 1 से ले लिए, जैसे इसने ले रखा है 1 से ले रखा है तो 1 से ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और फिर हमें निकालनी कौन सी है, 7th 8th निकालनी है हमें। 7th और 8th टर्म हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 5, 6, 7। ठीक है, 7th और 8th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर हमें 0, 0, 2, 6, 12, 20, और इनको हम मान लेते हैं A और B, कैपिटल A कैपिटल B। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल A और कैपिटल B। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया है, कि हम नेबुला y कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे तो ये 0, इसको इसमें से 2, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे a-20, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे b-a। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारे पास आपको एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करनी चाहिए कि अब हमारे पास जो नेबुला हमने 4 तक ले रखे हैं वो कहाँ तक बनेंगे, नेबुला 5 तक बनेंगे। क्यों बनेंगे, चलिए देखते हैं। नेबुला 5 तक, क्योंकि हमारे पास क्या पता 0 बन जाए वहां पे। ठीक है, तो अब 2 में से 0 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे मैं थोड़ा इसको टेबल को थोड़ा सा वैसे कर ही देता हूँ, बाद में लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा क्लोज लिख देते हैं बस। अब जब नेबुला स्क्वायर y जब हम निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, 2, 2, 2, 2, और यहाँ पे a माइनस 20 माइनस 8, a माइनस 28, और यहाँ पे b माइनस a माइनस, यहाँ पे देखिए अब इसको, इस टर्म को इसमें से सर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो b माइनस माइनस a, b माइनस 2a और प्लस क्या हो जाएगा 20, ये इस तरीके से बन जाएगी, b माइनस 2a प्लस 20।
ठीक है। और फिर हमें क्या जाना है, नेबुला 3y, तो ये 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, और यहाँ पे a माइनस 20 माइनस a माइनस 30, और ये a b माइनस 2a ये, और a ये b माइनस 3a, और ये कितना हो गया प्लस 20 और माइनस का 28, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा 8, b माइनस 3a प्लस 8, सॉरी 4 माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी क्या है प्लस है ना भाई। जैसे कि इसको जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 48 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये सारी टर्म्स हमारी क्या बन गई, ऊपर वाली 0 0 0 0 बन गई। ठीक है, अब जब हमें a की वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो a की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, a माइनस 30 इज इक्वल्स टू किसके लिख देंगे, 0 के लिख देंगे, क्योंकि हमारी ये जो ऊपर वाली जो टर्म्स है ये क्या, ये किसके इक्वल बन गई, 0 के इक्वल बन गई। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30, और यहाँ से अब हम b की वैल्यू भी इसी तरीके से निकालेंगे, b माइनस 3a प्लस 48 इक्वल्स टू 0, तो b माइनस, और ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 48 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 42, b इक्वल टू 42, क्योंकि यहाँ पे माइनस 42 बचेगा और उधर जाके कितना हो जाएगा प्लस 42, तो b इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा प्लस 42 के इक्वल। यानी हमारी a हमने क्या लिया था 7th टर्म थी हमारी, और b कौन सी थी 8th टर्म थी। क्वेश्चन में क्या पूछा था 7th और 8th टर्म निकालनी है आपको। क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें क्या निकालना है 7th और 8th टर्म निकालनी है, जो कि हमने निकाल दी यहाँ से। जो हमारी 7th टर्म आई वो कितनी आई 30 आई, और जो हमारी 8th टर्म आई वो कितनी आई 42 आई। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आप इजीली कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर देखिए x की वैल्यूज कितनी दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 तक तो हमें गिवन है, 6 तक तो हमें गिवन है। गिवन किस तरीके से, फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10। अब यहाँ पे ये पता है क्या बोल रहे हैं, ओनली 6 वैल्यूज ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू दिस x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 तक आर यूज्ड। ठीक है, हमें 6 तक तो यूज करनी है। ठीक है, 6 तक यूज किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हमें और निकालनी कहाँ तक है, हमें 10 तक, 10 की निकालनी है ना, 10 की हमें चेक करनी है 920 होगी, तो हमें यहाँ पे कितना कहाँ तक लेके चलना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लेके चलना पड़ेगा भाई 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, मैंने थोड़ा क्लोज लिख दिया है क्योंकि शायद आपको नीचे दिखाई ना दे। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब देखिए अब x की वैल्यू वहां पे पुट करेंगे उस फंक्शन के अंदर। x की वैल्यू जब क्योंकि हम वैल्यू यहाँ से किसकी लिखते हैं, y की वैल्यू लिखते हैं, तो y की वैल्यू कब आएगी, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 की वैल्यू आएगी 3 पुट करेंगे 3 की वैल्यू आएगी, तो जब हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 10 11 आ गई। ठीक है, इस तरीके से मैं आपके सामने एक बार लिख देता हूँ, बुक से लिख देता हूँ ये मैं। ठीक है, 11 16 31 62 115 6 की आ रही है 196, और इनको हम वैसे ही मान लेंगे A B C और D। ठीक है, और सिमिलरली हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, एक में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे और लिखते जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब जैसे कि इनको इसमें से क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट कर करके लिखना है बस। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैं आपको एक बार बुक से ही लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आप जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करके तो दिखा दिया, इसकी जो कैलकुलेशन वैल्यूज है वो मैं आपको बुक से लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 में से हमें किसको 11 सब्ट्रैक्ट करना है, 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30, इन दोनों के बीच में लिखना है ये, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 31, यहाँ पे 53, यहाँ पे 81, और यहाँ पे a माइनस 196, b माइनस a, c माइनस b, d माइनस c, यहाँ पे 10, और यहाँ पे 16, यहाँ पे 22, यहाँ पे 28, यहाँ पे a माइनस 277, a माइनस b माइनस 2a प्लस 196, c माइनस 2b प्लस a, d माइनस 2c प्लस a, और यहाँ पे 6, ये भी कितना बचेगा, 6, ये भी 6, ये कितना बचेगा, a माइनस 2305, यहाँ पे b माइनस 3a प्लस 473, यहाँ पे c माइनस 3b प्लस 3a माइनस 196, यहाँ पे d माइनस 3c प्लस 3b माइनस a, ठीक है। ये आपके पास क्या बन जाएगी, टेबल बन जाएगी। टेबल किस तरीके से फॉर्म होती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब टेबल जैसे कि हमें इस टर्म में से ये सब्ट्रैक्ट करनी है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करनी है, इसमें से ये, इसमें से ये, ठीक है। अब जैसे ये वाली टर्म्स आ गई, फिर अब जब हमें ये टर्म्स लिखनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे। सिमिलरली यानी सेकंड में टर्म में जो आगे वाली टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके उनके सेंटर के अंदर, सामने वाली जो हमें हमारा जो कॉलम है उसमें उसके सेंटर के अंदर ही क्या लिखनी है, इसकी वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस 305 इज इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू 305 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b माइनस 3a प्लस 473 इज इक्वल्स टू 0, तो b माइनस, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 915 प्लस 473, और b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई 2, 11 में से 7 4, 8 में से 4 4, 442। जब c की वैल्यू हम काउंट करेंगे, c माइनस 3 इंटू 442 प्लस 305 माइनस 196 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, देखिए c माइनस 3 टू द 6, 4 3 12, 4 3 12, 1 13, 915। तो c इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 12 में से 5 गए 7, और 11 में से 1 में से 1 0, 15 में से 9 जाएंगे तो 6, c की वैल्यू 607, b की वैल्यू 442 और a की वैल्यू 305। मेन हमें निकालनी किसकी थी, d की, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d इक्वल्स d माइनस 3607 प्लस 3b की वैल्यू कितनी है 442 माइनस a की वैल्यू कितनी है 305 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू 607, इसको इसमें से में 18 21 प्लस माइनस 305 इक्वल टू 0। यहाँ से जो d की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई, इनको भी ऐड कर लें, 3 1 और 1 5 और 1 6 और 2 और 8 1 2। जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0, 11 में से 3 गए भाई 8 800।
हमारी बी की वैल्यू ही गलत आ रही है थोड़ा। हाँ भाई, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, जैसे कि हमने उसमें तो इक्वल टू 0 इसलिए ले लिया था ना, क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू ये जो टर्म्स थी ऊपर ये सभी कांस्टेंट टर्म्स थी, वो क्या बन गई थी, 0 बन गई थी। ठीक है, सारी जो कांस्टेंट टर्म्स थी ये क्या बन गई थी, 0 बन गई थी। और इसके अंदर हमारी 0 नहीं बनी, इसके अंदर हमारी 0 नहीं बनी। अगर हमें इसको 0 के इक्वल अगर हमें इसे लिखना है, अगर हमें इसको 0 के इक्वल क्या करना है, लिखना है, तो 0 के अंदर कैसे लिखा जाएगा ये, कि हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा जो कि हमारा नाम होगा नेबुला 4y, और उसके अंदर हमें ये सारी 0 0 और ये भी कितनी बन जाएगी, यहाँ से a-311 आएगा ना, a-311 आएगा। तो जब ये a-311 जब 0 के इक्वल आ गया ना, तो इसको हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। और जब ये वाली टर्म्स जब हमारी 0 के इक्वल आई नहीं, कांस्टेंट टर्म्स जो हमारी बची, यानी इनके इक्वल में हमें क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म्स लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम इनके इक्वल में कांस्टेंट टर्म्स लिखते हैं, तो जब हमारी ये कांस्टेंट टर्म ही 6 बची, तो इसको इक्वल में हमें भी क्या लिखना, हमें इसके इक्वल में क्या लिखना पड़ेगा, 6 ही लिखना पड़ेगा। तो यानी a-305 इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 6 के हो जाएगा ये 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 311 आ जाएगा, 311। ठीक है, इसी तरीके से फिर अगर हम a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 920 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, 920। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट एक फंडामेंटल थ्योरम और आती है, जिसका कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। उसका जो फॉर्मूला है वो तो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, वैसे आपकी बुक में भी दे रखा है वो। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पर आप ए नोट कर, ए नोट। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। ये थ्योरम आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ना, ये आपको काफी क्वेश्चंस में हेल्प कर देगा। जैसे कि डेल्टा की पावर n एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल h की पावर n ए नोट। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।